गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो है हम एनसीईआरटी जो है 9.1 चैप्टर क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का जो 4 क्वेश्चन जो है 9.1 एक्सरसाइज का जो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज जो है अब अगला जो है 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहला जो वाक्य प्रश्न का ये है कि भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये भूमि है, ये एक भूमि है। अब मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से जो 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ जो है 60 मीटर है, ये मतलब मान लेते हैं ये 60 मीटर है, और यहाँ जो एक पतंग उड़ रही है, मान लेते हैं ए बिंदु पर जो है पतंग उड़ रही है, और बी बिंदु से जो है मापा गया है 60 मीटर। भूमि के जो बी बिंदु से जो है 60 मीटर ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है, मान लेते हैं। अब करा पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब करा पतंग से जो डोरी लगी हुई है वो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये यहाँ पर बांध दिया गया है। पतंग का जो डोरी है, पतंग के डोरी को जो है मान लेते हैं ये सी बिंदु पर, भूमि के सी बिंदु पर बांध दिया गया है। और अब जो कहा जा रहा है वह कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये है भूमि और ये है डोरी, तो इन दोनों के बीच जो झुका दिया गया है वो है 60 डिग्री। भूमि और जो है डोरी के बीच का जो झुका है वो है 60 डिग्री। अब करा यह मानकर कि डोरी की कोई ढाल नहीं है, मतलब करा कि यह मान लिया गया है कि डोरी का कोई ढाल नहीं है, मतलब इसका कोई ढाल नहीं है। अब कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि डोरी का कोई ढाल नहीं, और बताइए कि डोरी की लंबाई कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को जो है हम हल करने के लिए बताए थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो हमसे जो ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ए सी। ए बी दिया हुआ है और ए सी पूछा जा रहा है। तो अब इस अनुपात के संदर्भ में देखेंगे, कौन के संदर्भ में, इस अनुपात को जो कौन के संदर्भ में देखेंगे आखिर यह किस ट्रिग्नोमेट्री पर फिट बैठता है। तो ए बी जो है कौन 60 हमारे पास दिया हुआ है, उन्नयन कौन जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री के दृष्टि से देखेंगे तो 60 मीटर जो है ए बी जो है वो एक लंब है। 60 डिग्री के दृष्टि से जो है वो एक लंब है। तो लंब बटे ए सी तो देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में ए सी तो कर्ण तो फिक्स होता है, तो कर्ण स्पष्ट दिख रहा है कि ए सी है, तो ए सी जो है वो कर्ण है। तो यहाँ जो फिट बैठ रहा है वो लंब बाय कर्ण, तो लंब बाय कर्ण जो है साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा का जो है हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो साइन थीटा पर फिट बैठता है, तो हम जो यहाँ साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जो है माना कि जो है ए बी बराबर 60 मीटर, सॉरी इसे और बेहतर तरीका से जो लिखते हैं तो माना कि भूमि के बिंदु बी से जो है 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर के ऊंचाई पर जो है बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है, जिसके डोरी की लंबाई AC है। तो ए बी बराबर 60 मीटर, AC बराबर 1। अब चलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय AC।
तो थीटा का मान दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है 60 मीटर, ए सी बराबर पूछा जा रहा है। अब जो है साइन 60 का मान रखते हैं, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर बाय ए सी। तो ए सी का जो मान निकलेगा, ए सी को जो यहाँ ला लेंगे और √3 को यहाँ दे देंगे और इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो ए सी जो इक्वल टू हो जाएगा √3 यहाँ आ जाएगा 60 बटे जो है √3 जो है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 60 × 2। तो ए सी का जो मान निकला, कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू जो है ए सी इज इक्वल टू 120/√3। अब जो 120 को हम लोग जो है 3 × जो है 40 भी लिख सकते हैं, अब /√3 भी लिख सकते हैं। तो 3 जो है √3 से जो है कट जाएगा √3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। तो ये जो है डोरी की जो है भूमि की डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं डोरी की जो लंबाई कुल लंबाई वो 40√3 मीटर है, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। अब जो है चलते हैं अगले सवाल पर। अब चलते हैं छठे सवाल पर। करा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब करा है 30 मीटर ऊंचा भवन, मान लेते हैं ये 30 मीटर है, 30 मीटर एक भवन है, और इससे जो करा है 30 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 1.5 मीटर का लड़का है। ये जो मान लेते हैं ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक लड़का खड़ा है 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के कुछ दूरी पर। करा जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें जो है आंख से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, भवन से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। ये इसकी आंखें, मान लीजिए ये आंख है उसकी, क्योंकि ये तो लंबाई है तो ये आंख, ये पहले एक दूरी बना लेते हैं। अब जो करा इसे आंखें की जो लंबाई है, भवन का ये शिखर है, अब जो करा आंख और भवन के शिखर की लंबाई है वो जो है 30 डिग्री है। और कह रहा है कि जो लड़का जो है चलता है कुछ दूरी आगे बढ़ता है तो कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब अगर यदि ये कुछ दूरी पर जाता है तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं ये कुछ दूरी जो है यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले ABCDE, मान लेते हैं C से जो है ये F दूरी पर कुछ दूरी F पर आया तो कुछ दूरी जब चलता है तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि वह 60 डिग्री कोण बनाता है भूमि के शिखर से। तो ये जो है भूमि के शिखर से जो है ये जो कोण बनाएगा, ये जो कोण बनाएगा ये जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। मतलब अब जो हमसे पूछा जा रहा है भवन से कितनी दूर चल कर गया, मतलब CF पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो है C से F तक ही लड़का आगे बढ़ा है। हमसे जो पूछा जा रहा है वो CF पूछा जा रहा है कि CF जो है कितना दूरी पर बढ़ा, CF कितना दूरी पर बढ़ा। तो चलिए जो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि जो है हम ये बिंदु निकाल लें, ये पूरा मतलब 30 डिग्री को लेकर यदि हम इसका मान निकालें, क्योंकि ये समानांतर है, क्षैतिज रेखा जो है CD और जो है BC ये समांतर है और बराबर है एक दूसरे के।
आयत का कौन आयत बना रहा है, मतलब सी डी और जो है ई बी बराबर है। तो यदि जो है हम मान लेते हैं, हम जो है सी डी जो है, यदि हम सी डी निकालें, सबसे पहले सी डी निकाल लें और उसमें जो है हम बी डी एफ घटा दें। सी डी में यदि हम डी एफ घटा दें, डी एफ घटा दें, सी डी में जो है हम डी एफ यदि घटा दें तो हमें जो है मिल जाएगा सी एफ मिल जाएगा। हम यदि सी डी निकाल के और उसमें जो है डी एफ घटा दे तो हमें जो है सी एफ मिल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले जो है सी डी चाहिए, उसके बाद डी एफ चाहिए, तब जो है हम सी एफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सी डी सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है देखिए ये आयत है, अभी तुरंत बताया ये आयत है, तो ये आयत है तो लड़का जो है 1.5 मीटर का है। तो यहाँ यदि आयत का जो सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा और ये भी 1.5 मीटर होगा। लेकिन जो है ये तो पूरा 30 मीटर है, तो बाकी जो एडी होगा वो 30 माइनस जो है 1.5 होगा। क्योंकि जो है हम यदि जमीन पर खड़े होते तो भवन भी तो जमीन पर ही बना हुआ होता है, तो हमारी जो ऊंचाई होती है वो तो, जो लड़के की ऊंचाई थी वो तो 1.5 मीटर तो जमीन का भवन का ऊंचाई लेगा, क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा दोनों का ऊंचाई। तो ये जो है कुल जाकर 30 जो है 28.5 हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा एडी। तो अब जो है हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ देंगे एडी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब उसके बाद जो है कॉन सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और कॉन एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चलते हैं, त्रिभुज जो है, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में समकोण त्रिभुज को बीच में रखेंगे। त्रिभुज ए सी डी में जो है साइन 30 डिग्री यूएच। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला जो रेशियो निकालने के लिए कि कौन सा रेशियो हम वहां पर लगा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। हमारे पास जो दिया हुआ है 30 डिग्री के लिए जो दिया हुआ है, सबसे पहले एडी दिया है 30 डिग्री के, एडी जो है वो लंब है। और जो हमसे पूछा जा रहा है, वो एडी, क्योंकि हमें सीडी निकालना है, सीडी पूछा जा रहा है, सीडी। तो सीडी जो है तो लंब बटे आधार, सीडी जो है कॉन 30 के लिए आधार है तो लंब बटे आधार गया, और सॉरी हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार के अनुपात में जो हमको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो tan थीटा, तो थीटा के जगह 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एडी अपॉन जो है सी डी। तो tan 30 का मान साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 आता है √3/2। तो ये जो है हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो 1/√3 आंसर आएगा, 1/√3 आंसर आएगा। और एडी जो दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, और सीडी जो नहीं दिया, सीडी हमें निकालना है। तो सीडी इज इक्वल टू हो जाएगा, यस सीडी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सीडी इंटू 1, सीडी इज इक्वल टू 28.5 √3, 28.5 √3। अब जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो एक मान निकला 20, सीडी का जो मान निकला वो निकला 28.5 √3। अब चलते हैं पुनः जो है त्रिभुज जो है ए डी एफ के लिए, ए डी एफ में जो है tan 60 बराबर जो है हो जाएगा एडी बटे जो है एफ डी हो जाएगा। तो एफ डी का जो मान निकलेगा एफ, तो tan 60 हो जाएगा √3 मान होता है tan 60 का, √3 इंटू ए डी बटे जो ए डी मान दिया हुआ 28.5 बाय जो एफ डी। तो एफ डी भी जो है निकल जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये यहाँ चला गया, इसको यहाँ ला देंगे, एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा 20.5 जो है √3, 28.5 √3 आंसर आएगा।
अब जो यदि दूरी निकालना है तो हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी माइनस एफ डी या डी एफ। तो सी डी निकला है 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं 28.5 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 जो है √3 3 माइनस 1/√3। तो ये जो आएगा आंसर 28.5 इंटू 2/√3 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 27.58 जो है √3 मीटर। तो ये जो कुछ दूरी चल कर गया वो 57/√3 मीटर चल कर गया। या इसको तोड़ देंगे 3 इंटू 19/√3। तो √3 बार जो 3 से √3 में कट जाएगा तो 19√3 मीटर आंसर निकल जाएगा। तो ये 19√3 मीटर आगे चलकर गया 19√3 मीटर। अब चलते हैं 7वें नंबर सवाल पे। तो 7वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 7वां नंबर सवाल कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल का शिखर का उन्नयन 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो सबसे पहले कह रहा है भूमि का एक बिंदु, मान लेते हैं ये एक भूमि का बिंदु लिए, उससे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब एक भवन सबसे पहले बनाते हैं। मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, कह रहा है उसके शिखर पर जो है एक मीनार लगा हुआ है। मान लेते हैं भूमि जो है ए बी है और मीनार जो है बी सी है। मान लेते हैं भूमि पर जो जमीन मकान पर जो मीनार बी सी है। अब कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 एवं 60 डिग्री है। मतलब कह रहा है मान लीजिए कि ये बिंदु है, किसी बिंदु पर जो है मीनार के तल और शिखर, मतलब मीनार के तल तो मीनार का तल ये है, तो इसका कह रहा है उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो मीनार के तल का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री। अब कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण, मतलब शिखर का भी कह रहा है उन्नयन कोण। शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और ये मान लेते हैं ये डी बिंदु है। तो अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। अब हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो हम देखिए किस प्रकार इसे निकाल सकते हैं। यदि हम सी ए सबसे पहले निकाल लें या ए सी सबसे पहले निकाल लें, यदि हम ए सी निकाल लें और जो है उसमें जो है बी ए को घटा दें या ए बी को घटा दें। यदि ए बी में ए सी में हम यदि ए बी को घटा दें तो बी सी जो है हमारा मान निकल जाएगा, बी जो है हमारा मान निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है वो एक ही चीज दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 20 मीटर। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारे पास जो एक ही चीज दिया हुआ है, लेकिन जो है हम यदि 60 डिग्री की बात करें तो हमें जो है सबसे पहले इसका ए बी का भी मान चाहिए, एक और मान चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले उसे देखिए कैसे निकालें। ये जो है जो 45 डिग्री है, तो हम लोग एक बात जानते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मान होता है 1। यदि tan 45 डिग्री tan का जो है हम यहाँ रेशियोज करें तो जो है tan 45 जो बैठेगा वो ए बी इक्वल टू ए डी जो है हो जाएगा 1। तो ए बी बराबर ए डी और ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जो है ए बी बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, ए बी बराबर 20 मीटर। कोण जो है सी डी ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड जो है कोण जो है बी डी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब चलते हैं सबसे पहले अब जो है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज जो है ए बी डी सॉरी एक समकोण को बीच में रखेंगे तो बी ए डी में जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज बी ए डी में जो है हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी लंब वर्टिकल ए बी बाय ए डी। tan 45 का मान होता है 1 इज इक्वल टू ए बी बाय ए डी, ए बी का मान दिया हुआ 20 मीटर। तो अब जो है ए डी का मान निकल जाएगा 20 मीटर। तो ए डी का जो मान हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो अब जो है चलते त्रिभुज जो है सी ए डी में। अब चलते हैं त्रिभुज सी ए डी में जो है हमें जो है ये चाहिए और ये हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास जो 60 डिग्री के संदर्भ में जो है आधार दिया हुआ है और जो है लंब पूछा जा रहा है। तो हम जो tan का फार्मूला लगा सकते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बटे ए डी। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी तो निकालना ही है। तो ए डी दिया हुआ है 20 मीटर। तो ए सी का जो मान आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर, तो यह आएगा ए सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब जो है जब हमारे पास दोनों मान आ गया तो अब हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए सी माइनस ए बी। तो ए सी का जो मान है हमने निकाला है। ए सी का मान है 20√3 माइनस जो है 20 मीटर। अब 20 हम कॉमन ले लेंगे तो 20√3 माइनस 1 जो है मीटर, 20√3 माइनस 1 मीटर। तो BC का जो ऊंचाई है वो है 20√3 माइनस 1 मीटर। तो ये था 5, ये जो था 7 नंबर सवाल था। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन करा एक पेडेस्टल के शिखर पर जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब एक पेडेस्टल मतलब होता है जिस पर कुछ वस्तु रखी जाती है, मतलब कुछ वस्तु रखी जाती है। तो इस पेडेस्टल पर जो एक मूर्ति रखी गई है। तो मूर्ति जो 1.6 मीटर ऊंची, मान लीजिए ये है ए बी पेडेस्टल और इसमें 1 मीटर BC जो है मूर्ति है जिसकी ऊंचाई जो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब जो कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। भूमि का एक बिंदु, सबसे पहले मान लेते हैं ये जो भूमि है, कह रहा एक बिंदु, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, कह रहा कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। मूर्ति का तो शिखर सी है, इससे जो कह रहा है जो शिखर का उन्नयन कौन बन रहा है, वह 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री का कौन बन रहा है, 60 डिग्री का कौन बन रहा है। और कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का तो शिखर भी है, इसका जो कौन बन रहा है वह कह रहा है 45 डिग्री बन रहा है। वह कह रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो पूछा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है ए बी ज्ञात करने के लिए, ए बी ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले जो पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी हमको चाहिए, तो सबसे पहले जो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ लिखेंगे कि जो हमारे पास जो दिया हुआ कुछ नहीं है, और दिया हुआ है सिर्फ BC दिया हुआ है, BC यहाँ जो है BC बराबर 1.6 मीटर। अब जो चलते हैं त्रिभुज जो है सबसे पहले चलते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में tan 45 लेते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा AB बटे AD। तो tan 45 का मान जानते हैं हम लोग 1 होता है, तो 1 बराबर AB बटे AD। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर AD आ जाएगा 1 से, मतलब कि AB और AD बराबर है। तो हम जो यदि AD का मान निकालें तो AB का मान खुद ब खुद हो जाएगा, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब जो है सबसे पहले चलते हैं, अब जो चलते हैं त्रिभुज जो है, अब पुनः देते हैं, पुनः जो त्रिभुज CDA में अब जो लेते हैं लंब लेंगे और आधार लेंगे, तो tan का फार्मूला लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AC बाय AD। tan 60 का मान रखते हैं √3 इज इक्वल टू AC को जो है हम लोग ABC प्लस जो है AB लिख सकते हैं, BC प्लस AB लिख सकते हैं, AD का जो AD ही रहने देते हैं। अब जो मान रखते हैं √3 इंटू AD और BC का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर प्लस AB, और AB जो है बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब जो है हम इसको इधर ला लेंगे, AD को हम यहाँ ला लेते हैं, तो AD को यदि हम इधर लाएंगे तो √3 AD माइनस जो है माइनस AD हो जाएगा इज इक्वल टू 1.6। तो AD हम कॉमन ले लेंगे, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा AD इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो AD इज इक्वल टू जो निकलेगा मान AD इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 पॉइंट माइनस 1.6 बाय √3 मीटर। तो ये जो था AB का मान था 1.6 अपॉन जो है √3 पॉइंट माइनस 1 मीटर। ये था 8 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।